महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, पर आपको उसके लिए कुछ तो देना होगा। लोग सवाल पूछते हैं, हम ऐसा कैसे करें कि यह चीज़ हमें मिल सके? क्या कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती हासिल की जा सकती है? क्या मैं जो चाहता हूँ उसे मैं अपने बल द्वारा प्राप्त कर सकता हूँ? मैं इस शक्ति को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? मैं हर वो चीज़ पाना चाहता हूँ जिससे मुझे खुशी मिले। मैं बहुत धनी बनना चाहता हूँ, पर कैसे बनूँ? चलिए इन सभी सवालों के जवाब हम इस कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जिसे तथागत भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाते वक्त कहा था। एक दिन तथागत बुद्ध अपने सभी भिक्षुओं के साथ शाम के समय बैठे हुए थे। उनमें से एक भिक्षु के मन में कई दिनों से एक सवाल चल रहा था, तो उसने भगवान बुद्ध से कहा, क्षमा करे भंते, मेरे मन में कई दिनों से एक सवाल चल रहा है जिसका उत्तर अभी तक नहीं मिला मुझे। तथागत बुद्ध ने कहा, पूछो, आप कौन सा सवाल पूछना चाहते हो जिसका जवाब आपको अभी भी नहीं मिला है? तभी वह भिक्षु ने कहा, भंते, क्या हम में से या कोई और भी अगर कोई चीज़ पाना चाहता है, जैसे कि कोई विद्या हो या शक्ति चाहता है, क्या उस चीज़ को हम अपने बल द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? तभी तथागत बुद्ध ने कहा, बिल्कुल नहीं। हम या कोई भी अगर किसी अच्छे चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसे बल द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी बात को समझाते हुए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। एक जंगल में एक फकीर रहा करता था। वह भी घास फूस के बने एक घर में, मगर उस फकीर को एक ऐसी विद्या आती थी कि वह किसी भी पीतल की चीज को सोने में बदल देता था। पर फकीर उस विद्या का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही करता था, और भी जब किसी दीन दुखियों की मदद करनी हो तब। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण उस फकीर के घर आता है और उस फकीर को कहता है कि मेरी कुछ मदद करिए, मेरे पास खाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और मेरी बेटी का मुझे विवाह करवाना है। तभी उस गरीब ब्राह्मण की बात सुनने के बाद उस फकीर ने पीतल को सोने में बदलकर दे दिया और कहा, जाओ, इसे बेचकर तुम अपनी बेटी का विवाह करवा लेना। वह गरीब ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और धन्यवाद कहकर उसे वहां से चला गया। वह एक सुनार के पास जा पहुंचा। तभी उस सुनार ने उस गरीब ब्राह्मण के हाथ उस सोने की वस्तु को देखकर अचंभित हो उठा और मन ही मन सोचने लगा, हो न हो ये सोना राजा का ही होगा जिसको इसने चुराया है। तभी उस सुनार ने उस गरीब ब्राह्मण को पकड़वा कर राज्य के दरबार में ले गया। राजा ने पूछा, क्या हुआ, बोलो, क्यों आए हो यहाँ? तभी सारी बात राजा को उस सुनार ने कह सुनाया। फिर राजा ने उस गरीब ब्राह्मण से पूछा कि क्या तुमने कहीं से इसे चुराया है? वह गरीब ब्राह्मण ने बोला, नहीं राजन। फिर राजा ने पूछा कि यह आपको कहाँ से मिला? तभी सारा कुछ हाल उस ब्राह्मण ने राजा को कह सुनाया। तभी राजा के मन में लालच का भाव आ गया और उसने सोचा, क्यों ना उस फकीर से यह विद्या सीख ली जाए जिससे मैं बहुत सारा सोना बना सकूंगा। तभी राजा ने सभी लोगों को राजमहल से जाने की अनुमति दे दी और अपने एक सिपाही से कहा कि जाओ और उस विद्या शक्ति को जो जानता है उसे यहाँ पकड़ कर ले आओ। तभी उस सिपाही ने राजा की बात मानते हुए उस फकीर को घर से राजमहल ले आया। राजा बोले कि ओ फकीर, क्या तुम्हें ही पीतल को सोने में बदलने वाली विद्या आती है? फकीर ने कहा, जी आती है,
राजा बोले, मुझे भी यह विद्या सिखा दो, मैं तुम्हें यहाँ का अधिकारी बना दूंगा और जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। कहते हुए राजा ने फिर से यह बोले कि मुझे वह विद्या सिखा दो फकीर। तभी उस फकीर ने राजा को जवाब दिया कि मैं यह तुम्हें नहीं सिखा सकता हूँ। राजा गुस्साया और बोला, हो फकीर, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ? फकीर बोला कि अच्छे से, काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। फिर राजा आग बबूला हो गया और बोला, हे फकीर सुन, मैं तुझे 14 दिन का समय देता हूँ। अगर तू मुझे यह विद्या सिखा रहा है तो ठीक है, वरना मैं तुझे फांसी पर लटकवा दूंगा। यह कहकर वह राजा उस फकीर को जाने दिया वहाँ से। राजा अपने सिपाही को हर दिन शाम को उस फकीर के घर भेजा करता था, यह पूछने के लिए क्या तुम तैयार हो उस विद्या को सिखाने के लिए, हाँ या ना। फिर फकीर का हर दिन का यही जवाब रहता था कि नहीं, ना। ऐसा कहते सुनते राजा के 7 दिन गुजर गए। वह उस दिन यह सोचने लगा कि ऐसी विद्या को छोड़ना सही नहीं है, उचित नहीं है, मैं इसे अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। और ऐसा सोचते हुए उसने एक दिन फकीर के घर भेष बदलकर जाने का निर्णय लिया और चला गया। फिर वहां जाने के बाद वह हर बात उस फकीर की माना करता था और उनकी बहुत सेवा करता था। फकीर की इतनी सेवा करता था कि वह फकीर उनसे खुश होकर एक दिन बोला, बोलो क्या मांगना चाहते हो। तभी उस राजा ने कहा, जी मैं आपसे वह विद्या चाहता हूँ जिसके मदद से आप पीतल को सोने में बदल देते हैं। तभी उस फकीर ने वह विद्या उस राजा को सिखा दी और कहा, इस विद्या का इस्तेमाल तभी करना जब इसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत हो और गरीब दिन दुखियों के लिए ही करना। कुछ दिन बाद वह राजा वहाँ से चला गया। 14 दिन से ज़्यादा हो चुके थे। राजा ने उस फकीर को अपने राजमहल में बुलाया और कहा, हे फकीर, क्या तू मुझे यह विद्या सिखा रहा है कि मैं तुझे फांसी में लटकवा दूँ? तभी वह फकीर कहता, नहीं, मैं इसे नहीं सिखाऊंगा। राजा बहुत जोरों से हंसता है और अपने पास एक पीतल के वस्तु को सोने में बदल कर दिखा देता है और उस फकीर से हंसते हुए कहता है कि ये देख वो फकीर, जिस विद्या पे तू इतना घमंड करता है वह विद्या मुझे भी आती है। तभी वह फकीर उस लालची राजा को कहते हैं कि राजन, जिस विद्या को आपने सीखा है उस विद्या को सीखने के लिए आपने किसी की सेवा की है, ना कि इसे अपने बल से प्राप्त किया हो। इस विद्या शक्ति को हासिल करने के लिए आपने अपने समय और मेहनत का त्याग किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजन, आप इस योग्य बने हैं कि आपको इस विद्या की प्राप्ति हुई है। यह सारी बात सुनकर राजा को एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था और यह सोचने लगा कि फकीर यह बात जानते थे कि मैं भेष बदल कर आया हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे यह विद्या सिखाई। यह सारी बात सोचकर राजा को अपनी गलती पर अफसोस हुआ और उसने उस फकीर से क्षमा मांगा और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुवर। यह सुनकर फकीर को भी बहुत अच्छा लगा। यह कहानी यही समाप्त हुई और सभी शिष्य इस कहानी का सब कुछ समझ चुके थे। अगर आप हर उस सवाल का जवाब चाहते हो जो इस कहानी में पूछा गया था, तो इसका सीधा सा एक जवाब है, एक शब्द है जो कि काबिल शब्द है। इसका मतलब यह है कि आप जो चीज़ पाना चाहते हैं और आप जो चीज़ ढूंढ रहे हैं या आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको पहले उसके योग्य बनना होगा, आपको उसके काबिल बनना होगा और आपको उसके लिए उतना वक्त, उतना समय अपना देना होगा। अगर आप कुछ देते हैं तो आपको तभी उसके जगह कुछ मिलता है। तो इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली, कमेंट ज़रूर करें
अलविदा, मिलेंगे नए वीडियो में।